ईयर 1991। दिल्ली के ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं। फोन लाइंस गर्म हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, देश को डिफॉल्ट होने से कैसे बचाया जाए। सिर्फ 3 हफ्तों का पैसा बचा हुआ है। गवर्नमेंट के पास इतने भी फंड्स नहीं हैं कि पेट्रोल और उसके जैसे एसेंशियल्स को भी इंपोर्ट किया जा सके। इकोनॉमी कोलैप्स होने की बिल्कुल एज पर आ गई है। उस वक्त नरसिम्हा राव नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह जी के कंधों पर थी। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं लोन देने के लिए तैयार थीं, मगर एक शर्त रखी गई, इंडिया को अपनी इकोनॉमी ओपन करनी होगी। इसका मतलब था सरकारी कंट्रोल को कम किया जाए, प्राइवेट बिजनेसेस को जगह और बढ़ावा दी जाए और फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाए। उस समय अर्जेंट फंड्स की जरूरत थी और एक ऐसा फैसला लिया गया जो कि देश की इज्जत के लिए एक बड़ा झटका था। इंडिया ने अपने 47 टन गोल्ड रिजर्व को बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक में गिरवी रख दिया। ये वही गोल्ड था जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था और आज़ादी के बाद बड़ी मुश्किल से हमें वापस मिला था, और अब उसी को बेचने की नौबत आ गई थी। ये देश के लिए एक सेटबैक था, लेकिन एक नया चैप्टर भी। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी LPG रिफॉर्म्स लाए गए। पहली बार फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका दिया गया। IT सेक्टर्स, टेलीकॉम्स, बैंकिंग, सब कुछ बदल गया और उसी का नतीजा है कि आज इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कभी सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स ही बचा था। जो देश कभी बैंकरप्सी की एज पर था, आज 8 to 9% के साथ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है।